हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन हम लोग समझते हैं, उससे सबसे पहले हम लोग समझते हैं की कॉन्सेप्ट। ओके, की कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। की कॉन्सेप्ट में भी हम लोग समझते हैं माइटोसिस। क्या समझते हैं? माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो हम लोग समझते हैं। ओके, माइटोसिस सेल डिवीजन। इनमें अगर मैं बात करूं, माइटोसिस जो है ये बेसिकली 4 स्टेज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज। सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज एंड थर्ड स्टेज इज एनाफेज एंड फोर्थ स्टेज इज टीलोफेज। ओके, तो ये सभी बेसिकली 4 डिफरेंट स्टेज है माइटोसिस का। इनमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं तो वो हम लोग सबसे पहले अभी समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोफेज में, तो प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है? इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इनिशिएशन इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल ये कहाँ होता है? ये होता है दैट इज प्रोफेज में। ओके, प्रोफेज में। और एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, फर्स्ट ये। सेकंड क्या होता है? अगर मैं प्रोफेज के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेकंड क्या होता है? इनमें जो गोल्जी बॉडी होती है, इनमें जो गोल्जी बॉडी होता है या सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोब्स, इनके पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी गोल्जी बॉडी, या हम लोग कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में मैं ई आर लिख देता हूँ, हालांकि मैं पूरा लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस ये सभी क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये सब जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये सब दिखता नहीं है। डोंट शो डोंट शो व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये तो गई प्रोफेज की बात। फिर अगर मैं बात करूं मेटाफेज के बारे में बात करते हैं। मेटाफेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेटाफेज अगर मैं बात करूं मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होती है ये क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ओके, और इस स्टेज में मेटाफेज स्टेज में, इस स्टेज में सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं? इस स्टेज में बेस्ड स्टडी हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीज। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मोस्टली मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीज इजिली। इस स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी को आसानी से देख सकते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेज जो आती है वो थर्ड स्टेज आती है डेट इज एनाफेज, और फिर लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज। तो एनाफेज के बारे में बात करें, बेसिकली एनाफेज के बारे में बात करें तो एनाफेज में बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है। ओके, एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एंड क्रोमेटिड
जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में। और अगर मैं लास्ट बात करूं दैट इज टीलोफेज, लास्ट बात करूं दैट इज फोर्थ स्टेज टीलोफेज। तो टीलोफेज में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोफेज लेट प्रोफेज में नहीं दिख रहे तो वो फिर से शो होने लगते हैं, ये सभी फिर से शो होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब फिर से फॉर्म्स होने लगते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होता है, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट होता है फॉल्स, बिकॉज क्रोमोसोम्स को बेस्ड स्टडी कहाँ किया जा सकता है, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स है ये बेस्ड स्टडी किस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन किया जा सकता है, दैट इज मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा होता है फॉल्स। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।